बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। इंडो पाक का मसला हुआ, 24 घंटे गुजर गए पहले इंसिडेंट के बाद। 24 घंटे से भी बल्कि ज़्यादा का टाइम गुजर गया, जिसमें तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तानी लोग शहीद हुए और 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। इंडिया के 5 तैयारे मारे गए, ड्रोन 2 मारे गए, एक पकड़ा गया, 3 उनके सेक्टर्स उड़ा दिए गए, एक हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। ये टोटल है और तकरीबन 1 अरब का नुकसान इंडिया का हुआ। बट इस बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, ये सारा प्री प्लान गेम थी। वो ये पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमने तैयारे गिराने, उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दों को मारेंगे। उन्होंने जिन भी अड्डों के ऊपर अटैक किया है, जिन मदारिस के ऊपर अटैक किया गया है, वो सारे के सारे जमात दावा के हैं। जो वहाँ पे लश्कर तैयबा के नाम से मशहूर हैं, या पुराना नाम लश्कर तैयबा था, उन लोगों के वो बंदे मारे गए हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब की फैमिली के कुछ लोग मारे गए हैं, जो बहावलपुर में अटैक हुआ उसकी वजह से, जो न्यूज़ सामने आई। तो ये एक प्री प्लान गेम नज़र आई, और उसके अंदर यहाँ से तैयारे मारना और वहाँ से दहशतगर्द मारना, दोनों का ऑपरेशन कामयाब रहा। इसमें 2 लूप होल्स हैं या 2 बड़े मेजर क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला ये है कि उन्होंने मिसाइल हमला किया तो पाकिस्तान रोक क्यों नहीं सका, उसको फ़ज़ा के अंदर ख़त्म क्यों नहीं कर सका, जबकि ये दावेदार हैं इस चीज़ के। और दूसरी चीज़, रिपोर्ट ये भी कह रही है, जो दूसरा क्वेश्चन है, कि जनाब रात को 10 बजे इनको ये इत्तला मिल चुकी थी कि आज रात ये सारा कुछ होने जा रहा है। तीसरी चीज़, इसकी सीरियस ना होने की वजह ये है, जिसमें सिर्फ एक ही बताऊंगा, कि कल एक केस का फैसला हुआ जिसमें कहा गया कि जनाब जितने भी सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तजिया होगा या केस सुने जाएंगे। तो वहाँ से आप सीरियसनेस चेक कर लें, क्योंकि वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। टोटल एनालिसिस यही है और सारी चीज़ें भी यही दिखाई जा रही हैं। फिर एक चीज़ और बयान करूंगा कि एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कहा गया कि जी हमने अमेरिका को कॉल की 3 दफ़ा और उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। आफ्टर देन हमने फिर ये रिस्पॉन्स किया। क्यों की गई थी कॉल, आपको सारी वो स्कीम यहाँ इन तीनों चारों क्वेश्चंस में समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।